जो राष्ट्र अपने इतिहास को नहीं दोहराता है, अपने इतिहास को नहीं पढ़ता है, अपने इतिहास को नहीं समझता है, वो अपने लिए भविष्य का भी खतरा मोल लेता है। क्योंकि हमको इतिहास ही जानकारी देता है कि कहाँ हमने गलतियाँ की, कहाँ हमें सुधार की आवश्यकता थी और हम नहीं कर पाए। और भविष्य में चूंकि कहावत है कि इतिहास अपने को दोहराता है, तो भविष्य में भी यह स्थिति होती है कि जब इतिहास दोहराएगा तो कहीं वही सब गलतियां तो नहीं जो हम इतिहास में कर चुके हैं फिर हम दोहरा लें, फिर हम भयानक भूलों में फंसे। आइए आज विषय लेते हैं, भारत क्यों गुलाम हुआ था। और इतना छोटा टॉपिक नहीं है, ये छोटा बिंदु भी नहीं है। गुलाम दुनिया के बहुत से देश हो जाते हैं, बहुत सी सभ्यताएं गुलाम होती हैं, हुई भी है, दुनिया के इतिहास हैं। लेकिन इतना कटु इतिहास गुलामी का, भारत जितना विशाल देश सर्वाधिक अधिक समय, जिसको कह सकते हैं कि अधिक समय तक गुलाम रहने की जो घटना मिलती है वो भारत में विशेष रूप से है। यानी कि हम बहुत अधिक समय तक गुलाम रहे। भारत की गुलामी बहुत लंबी अवधि तक चली। तो पहले तो हम गुलाम क्यों हुए, उसमें अनेक कारण। भारत में जो युद्ध हुए, विदेशी आक्रमणकारी आए, मोहम्मद गजनवी से आरंभ करिए, उसके पहले भी कुछ आक्रमणकारी आए थे, लेकिन उसके बाद आक्रमण बढ़ने लगे थे। गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी आते हैं और इस देश में अपने राज्य स्थापित करते हैं, उनके उत्तराधिकारी राज्य स्थापित करते हैं। इसके बाद फिर बाबर आता है, और बाबर, आपको पता है, इतिहास पढ़िए, जानते हैं, उस इस बात को समझते हैं कि उसने यहाँ राज्य स्थापित किया, मुगल राज्य स्थापित किया। और धीरे धीरे मुगल का जो वंश है बहुत लंबा चला। मुगल का इतिहास एक लंबा इतिहास है। और इतना ही गुलामी का दौर रुका नहीं, इतने में ही नहीं रुका। इसके बाद अंग्रेज आ गए। आए तो थे ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर, केवल व्यापार करने। लेकिन ऐसी स्थितियां थी भारत की कि हम बड़े साधारण युद्धों में भी हार गए। प्लासी के युद्ध में हम हार गए, चंद अंग्रेजों से हार गए। ऐसा क्यों होता रहा, ऐसा क्यों बार बार हुआ, अनेक बार हुआ। और हम विदेशों की जो शक्तियां थी उनके गुलाम हो गए। इतिहास को बार बार समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। लेकिन हम देखते हैं कि 1947 के बाद स्वतंत्र भारत में भी चिंतन नहीं चल रहा है। हम वर्तमान के अपने राजनीतिक, अपने धार्मिक, अपने अन्य एजेंडों में लगे रहते हैं और राष्ट्रीयता की बात तो करते हैं, मगर ये नहीं देखते हैं कि आखिर राष्ट्र गुलाम क्यों हुआ था। और उन पर चर्चा विशद रूप से हमारे राजनेताओं को भी करनी चाहिए, हमारे बुद्धिजीवियों को भी करनी चाहिए, हमारे देश के विभिन्न संगठनों को भी करना चाहिए और उसका निराकरण भी निकालना चाहिए, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो वैसे तो सहायक कारण कई हैं, अनेक कारण होते भी हैं,
युद्धों में हारने के तमाम कारण होते हैं, लेकिन आज हम जो दो मूल कारण हैं उनकी चर्चा करेंगे। पहला मूल कारण है सामाजिक और दूसरा मूल कारण है धार्मिक। ये दो बड़े कारण हैं। कहते हैं भारतीय समाज बहुत ही कठोर है और धर्म यहाँ का लचीला है। भारतीय जो धर्म है वो लचीला है, हिंदू धर्म है लचीला है। खास रूप से भारत में हिंदू धर्म बहुसंख्यक है, वो लचीला है। इन्हीं में कारण भी छुपे हैं। जो सामाजिक कठोरता है उसके कारण जो जाति व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था रही है, ये कठोर हो जाती है। जातियों में इतना दूरियां रही भारत में कि अब स्वतंत्रता के बाद तो कुछ कमी आई है, जातियों में दूरियों में कमी आई है। लेकिन उस समय का अगर आप इतिहास देखें, समाज देखें, जब गुलामी का दौर आरंभ हुआ था तो हम बड़े कट्टर जातिवादी थे। जातियां बुरी तरह से विभाजन रेखा के अंदर रहती थी और एक दूसरे के साथ रोटी बेटी का संबंध नहीं करती थी। एक दूसरे के यहाँ भोजन और आवागमन भी बहुत कम होता था। अस्पृश्य तक बहुत संख्या में, भारी संख्या में हो गए थे आपस में ही। ये जो दूरियां बढ़ी थी, एक बार बाबर जब 1526 में पहला युद्ध यहाँ पानीपत का होता है, तब ये वाक़या आया था कि भारतीय फौजों में जो खाना बन रहा था उसमें अलग अलग चूल्हे जल रहे थे। तो बाबर के सेनापति ने कहा कि ये हिंदुस्तान है जहाँ युद्ध के समय भी एक साथ खाना नहीं खा सकते हैं। तो बाबर ने कहा तब तो हम जीत लेंगे। यहाँ ये जो जातिगत ढांचा था ये भारत कभी तोड़ नहीं पाया, इसको कमजोर भी नहीं कर सका। आज भी हम देखते हैं स्वतंत्रता के बाद देश में कितना जातिवाद है, कितना कट्टर जाति का भ्रम है। लोगों को अपनी अपनी जाति को मजबूत करने के लिए लगातार लगे रहते हैं। जाति तोड़ने के तो प्रयत्न बहुत कम होते हैं और होते हैं उनमें से ज़्यादातर दिखावटी होते हैं। अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा बिल्कुल नहीं दिया जाता है। बहुत ही हमारे युवा पीढ़ी के लड़के लड़कियां अगर कर भी लेते हैं तो उनको पीड़ा सहनी पड़ती है, उनके साथ कठोर व्यवहार होता है। जबकि उत्साह होना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, सरकारों को बहुत प्रोत्साहन देना चाहिए, अंतर्जातीय विवाहों को बहुत प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसे जो जातियों के तोड़ने के उपाय हो सकते हैं वे सब करने चाहिए थे और इतिहास से सबक लेके करना चाहिए था कि एक बहुत बड़ा कारण हमारी गुलामी का हमारी जातियां रहीं, जातियों में जो दूरियां थीं वो रहीं। तो अब स्वतंत्रता के बाद हमको अपने हिंदू कानून में भी ये बात लाना चाहिए था। जैसे सामाजिक कुरीति है तो जाति का, तो जैसे दूसरी कुरीतियाँ समाप्त की गई कानून बना करके, चाहे वो सती प्रथा भयानक कुरीति थी, उसको कानून बना के समाप्त करने की कार्रवाई हुई। बाल विवाह को कानून बनाया गया, दहेज प्रथा का कानून बनाया गया। ऐसे सैकड़ों कानून बने हैं जो सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए बने। तो क्या अभी समय नहीं है कि हम जातियों के उन्मूलन के लिए संसद में कानून लेकर आए? इसको बहुत ही गहराई से सोच करके निर्णय लेना होगा। देश के सामाजिक राष्ट्रीय संगठनों को इसमें आगे आना होगा। इसको हल्के में लेने से इतिहास सबक सिखाने लगेगा। भविष्य में कब हम सामाजिक रूप से ऐसे ही कमज़ोर बने रहे तो कब क्या स्थिति बने, इसे सावधान होने की ज़रूरत है।
अब दूसरा विषय, मैंने पहला विषय इशारे में बता दिया है कि बहुत भयानक है, सामाजिक कारण, जातिगत कारण, बहुत ही अभी भी हल्के में लिया जा रहा है। फिर मैं चेतावनी दे रहा हूँ, खास रूप से बुद्धिजीवियों का आह्वान करता हूँ, समाज सेवियों का आह्वान करता हूँ कि वो आगे आएं और राष्ट्र को गुलामी से फिर बचाने के लिए इस सामाजिक कुरीति को कानून बना करके समाप्त करने का अभियान चलाएं। दूसरा, जो धार्मिक लचीलापन मैंने कहा था कि हिंदुओं में, हिंदुस्तानियों में धार्मिक लचीलापन बहुत है, हम धर्म के मामले उदार हैं, ये बात एक गुण है। जितना हम धार्मिक शास्त्रार्थ करते हैं भारत में, उतना दूसरी जगह संभव नहीं है। दूसरे जगहों पर जो दूसरे संप्रदाय हैं, धर्म है, उनमें कट्टरता बहुत होती है, धार्मिक कट्टरता बहुत होती है। लेकिन हिंदुस्तानियों में, हिंदुओं में खास रूप से धार्मिक लचीलापन है। यहाँ तक लचीलापन है कि बहुदेववाद की प्रथा अभी भी बनी है। वेद भले ही अहम ब्रह्मास्मि की बात करता है, वो एक ब्रह्म की बात करता है, एक ईश्वरवाद की बात करता है, निराकार की बात करता है, मगर पुराणों में हम भटके हैं, हम बहुदेववाद में भटक गए। हम एक देवता मानने के बजाय अनगिनत देवता मानते हैं, अनगिनत देवियां मानते हैं। जब भारी संख्या में देवी देवता हैं तो इसका मतलब धार्मिक रूप से हम भटकाव की स्थिति में रहते हैं। हम इन देवी देवताओं पर बहुत विश्वास करते हैं। हम जो अपने अंदर शक्ति है, जो ब्रह्म की शक्ति है, जो आत्मा परमात्मा की ऊर्जा है, हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। हम बाहर भटकते रहते हैं और इतना भटकाव होता है कि किसी एक पर विश्वास नहीं होता। हम जिस देवता के लिए भटक रहे हैं, जिस देवता की उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कुछ ही समय बाद हम दूसरे देवता के पास जाते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, हम किसी दूसरी देवी के पास जाते हैं। इस तरह से भटकते भटकते हमारा मन स्थिर नहीं होता है। और ये जो बहुदेववाद का धार्मिक अंश है, ये मनुष्य को कमज़ोर करता है। मनुष्य में जो असीम ऊर्जा होती है, जो उसके अंदर धर्म की शक्ति होती है, वो भी कमज़ोर होती है, उसका क्षरण होता है। क्योंकि मन तो एकाग्र होना चाहिए। जब आप युद्ध करेंगे, युद्ध में भी आपका एकाग्र मन न हुआ और आप भटकने लगे, आप उस समय अपने आराध्य को याद करते हैं। जब युद्ध की भयानक स्थिति होती है, जीवन का कोई भरोसा नहीं होता है, तब आप आराध्य के लिए अपने मन में भावना लाते हैं, उसका स्मरण करते हैं। मगर उस समय भी आपके आराध्य बहुत होते हैं, आप क्षण क्षण बदलते हैं। उसी समय मन में आया कि आपने हनुमान जी को स्मरण कर लिया, थोड़े समय में आपके दूसरे देवता भी आ जाएंगे। आप कृष्ण को याद करने लगेंगे, आप राम को याद करने लगेंगे, आप शंकर को याद करने लगेंगे, आप अनेक देवी देवताओं को याद करेंगे। याद करिए, धार्मिक रूप से, आस्था के रूप से आप कह सकते हैं कि इसमें क्या गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है, आप करिए। मगर आपकी जो ऊर्जा है वो भटकेगी। आपके अंदर जो एकाग्र होने के कारण जो ताकत पैदा होनी चाहिए थी, जो मरने कर गुजरने की ताकत पैदा होनी चाहिए, वो नहीं होती है। ये मनोवैज्ञानिक सत्य है। आप वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखिए कि जब मन भटकाव में होता है तो जो मानसिक ऊर्जा है, जो शारीरिक ऊर्जा है, वो एकत्र नहीं होती है। वो विस्फोटक स्थिति में नहीं पहुंचती है कि आप बहुत ऊंचाई पर, ऊर्जा के सोपान की ऊंचाई पर पहुंच गए। ऐसा नहीं होता है। उच्छृंखल मन, भटकाव वाला मन ऊर्जावान तो हो ही नहीं सकता है। तो जो बहुदेववाद है वो हमारे राष्ट्र हित में नहीं रहता है। धर्म में हमारी एकता भी नहीं रह पाती है।
बहुदेववाद अनेकता को जन्म देता है, अलग अलग आस्थाओं को जन्म देता है, अलग अलग धार्मिक विचारों को जन्म देता है। तो धर्म के रूप में हम पृथक पृथक हो गए और समाज के रूप में हम जातियों के कारण पृथक पृथक हैं। तो जब ये पृथकता हमारा मूल चरित्र है, भारतीय मूल चरित्र पृथकता है, कहते हैं अनेकता में एकता, एक हम सिद्धांत कहा करते हैं सदियों से, लेकिन ये उचित लगता नहीं है। अनेकता में एकता दिखती जरूर है, मगर वो कमजोरी को ढक नहीं पाती है, वो कमजोरी ऊपर आ जाती है। और तभी जब युद्ध हुए, युद्ध में हम दोनों कारणों से हारे। हम जातियों में बटे होने के कारण भी हारे थे, हम मिल कर के लड़ न सके, और हम बहुदेववादी होने के कारण भी हारे थे, अलग अलग आस्थाओं के कारण भी हारे थे। सोमनाथ मंदिर की घटना याद करिए, सोमनाथ मंदिर में आक्रमण हो रहा था, लेकिन हम उन्हीं शिव भगवान की उपासना में लीन थे कि हाँ, शिव तो हमारी रक्षा करेगा। कोई दूसरे उपाय कर रहा था, कोई मारक मंत्र पढ़ रहा था, तरह तरह के उपाय जो धार्मिक दृष्टि से, जबकि उस समय सैनिक दृष्टि से उपाय होने चाहिए थे। जब युद्ध का समय आता है तो सैन्य बल होना चाहिए, मानसिक बल होना चाहिए। दूसरा, बहुदेववाद में इसी धर्म के उसमें छिपा हुआ है कि हम ज़्यादातर कर्म कांडों में समय लगाते हैं, और कर्म कांडों में समय लगाने के कारण आपके पास समय तो उतना है, तो वैज्ञानिक कार्यों में आप समय कम देते हैं। तो जो वैज्ञानिक विकास होना चाहिए था, शोध होना चाहिए था, नए नए अस्त्र शस्त्र बनने चाहिए थे, वो बनने बंद हो गए। जब बाबर तोप लेके आया था तब हम तीर और तलवार चला रहे थे। जब अंग्रेज राइफल लेके आए थे तब हम अपने तोपों के सहारे युद्ध लड़ रहे थे। ये हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी पिछड़ गए, हम विकास की दृष्टि से भी पिछड़ गए, हमारा आर्थिक विकास भी कमज़ोर हुआ, क्योंकि हम समय तो उतना ही है, चाहे हम धार्मिक कर्मकांडों में समय दें और चाहे पुरुषार्थ को साधने में दें। पुरुषार्थ को साधना विकास के लिए बहुत आवश्यक है, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए। तो इसलिए हम इन दो कारणों को दूर अभी भी नहीं कर सके हैं। आइए इन कारणों पर चिंतन करें, मनन करें, और चिंतन और मनन के साथ चिंता भी करें, और भारी चिंता करें। इतिहास को देख देख करके चिंता करें, इतिहास को पढ़ पढ़ कर चिंता करें। उस समय के युद्धों में जो हम हारे हैं उनको गहराई से पढ़ करके, उनका परीक्षण करके चिंता करें, और तब चिंता के बाद कुछ हल निकालें, और ठोस हल निकालें, स्थायी हल निकालें। कहीं हवा में ही हल न निकालते रहें और इतिहास को दोहराने के लिए मजबूर न कर दें। आइए, बौद्धिक आश्रम में ये चिंतन शिविर है, इसमें आप भाग ले रहे हैं, इसको पूरे राष्ट्र में पहुंचाइए। पूरे राष्ट्र में एक अभियान चलाइए, एक आंदोलन चलाइए कि इन दो मूल कारणों को हमें सुधारना है, जिनके कारण हम पहले भी हारे हैं और भविष्य में भी इन कारणों के रहते हमें हारना पड़ सकता है, निश्चित रूप से। क्योंकि इतिहास अगर अपने को दोहराता है तो ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा हो गया था अब नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि हम उन कारणों से मुक्ति पाएं और इतिहास से सबक सीखते हुए आगे की राह अपनाएं। एवं अस्तु, एवं अस्तु।